एक बेटे के घर में पैदा होने पर सबसे ज़्यादा खुशी उसके बाप को होती है, क्योंकि उसे लगता है अब उसका वंश चलाने वाला आ गया है। लेकिन वही बाप अपने जवान बेटे की मौत की कहानी लिख दे तो क्या हो। कुछ ऐसी ही कहानी आज आपको सुनाएंगे जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। एक बाप अपने बेटे की शादी धूमधाम से करता है और घर में बेटे की बहू भी आ जाती है। लेकिन वही बाप अपने बेटे की बहू पर गंदी नज़र रखने लगता है और धीरे धीरे सारे गांव में ससुर और बेटे की बहू के बीच अवैध संबंध की ये खबर फैल जाती है। ये खबर जब बेटे को पता लगती है तो बेटा गुस्से में अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और अपनी माँ के साथ बाप से अलग रहने का फैसला करता है। लेकिन अय्याश बाप की अय्याशी यही नहीं रुकी। बीवी और बेटे के घर छोड़ने के बाद वो अपनी दूसरी शादी करने का विचार बनाता है, जिसकी खबर जब बेटे को लगती है तो वो इसका भी विरोध करता है। बेटे के इस विरोध के बाद एक बाप को डर लगने लगता है कि वो अब दूसरी शादी नहीं कर पाएगा, और फिर एक बाप अपनी अय्याशी के लिए अपने बेटे को रास्ते से हटाने के लिए एक ऐसी साजिश रचता है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये कहानी उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की है। सरधना थाना क्षेत्र के छुर गांव में दो लोग एक लाश को बाइक पर लेकर घूम रहे थे। वो नदी किनारे जंगल और खाली जगहों पर अपनी बाइक दौड़ा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो तलाश कर रहे थे एक ऐसी जगह की जहां वो उस लाश को ठिकाने लगा सके। वो अपनी बाइक को बार बार कई जगहों पर रोकते और एक शख्स जगह की तलाश करने के लिए बाइक से उतरता और दूसरे को आवाज़ लगाता कि ये जगह ठीक है, लाश को हम यहाँ ठिकाने लगा सकते हैं। इसके बाद एक जगह, दो जगह और ना जाने कितनी जगहों को देखने के बाद भी ये लोग फैसला नहीं कर पाते कि लाश को छिपाने के लिए कौन सी जगह उचित है। ऐसा करते करते ये बाइक सवार ना जाने अपने घर से दसियों किलोमीटर दूर आ चुके थे, मगर इनकी तलाश जारी थी। इसी बीच ये दोनों बाइक से बपारसी गांव के पास पहुंचते हैं और एक सुनसान जगह देखकर बाइक से शव को उतारते हैं और हिंडन नदी में इस शव को फेंक देते हैं ताकि ये लाश बहकर कहीं दूर चली जाए और किसी को मरने वाले शख्स का नामो निशान तक ना मिले। लाश को ठिकाने लगाने के बाद ये लोग नदी के दूसरे किनारे पर बाइक को छोड़ देते हैं। बाइक के नंबर प्लेट को निकालकर पत्थर से तोड़ देते हैं और पांचली के जंगल में गड्ढा खोदकर नंबर प्लेट को वहां दबा देते हैं। साथ ही मोबाइल की लोकेशन ट्रेस ना हो पाए इसलिए मोबाइल को बुढ़ाना से बड़ौद जाने वाले रास्ते पर बिटाबदा के जंगलों में गोबर में दबा देते हैं। इन्होंने लाश से जुड़ी हर चीज को अलग अलग लोकेशन पर छोड़ा ताकि किसी को भी कोई सुराग ना मिल पाए। 27 साल का सचिन अपनी मां मुनेश देवी के साथ सरधना थाना क्षेत्र के छुरगांव में रहता था। सचिन एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता था। सचिन की मां बीमार थी तो उसे सचिन ने अस्पताल में भर्ती करा दिया था और काम से लौटते वक्त सचिन मां से मिलने अस्पताल जाता। 22 अगस्त 2023 को सचिन के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। उधर से बात करने वाला व्यक्ति उसे पार्टी करने के लिए अपने पास बुलाता है और सचिन अपनी बाइक से उस व्यक्ति से मिलने के लिए चला जाता है, मगर इसके बाद सचिन घर वापस नहीं लौटता। सचिन की मां अस्पताल में थी तो उसको इस बात की कोई खबर ही नहीं थी कि बेटा आज घर वापस नहीं लौटा। मां अगले दिन सचिन का इंतज़ार करती रही, मगर बेटा उसे देखने के लिए अस्पताल भी नहीं आया था। मां को बेटे की चिंता होने लगी तो वो अस्पताल से सीधे घर पहुंच गई और बेटे को ढूंढने लगी। बहुत ढूंढने पर भी जब उसका कहीं अता पता नहीं चला तो 26 अगस्त को मां पुलिस थाने पहुंच गई और पुलिस वालों को बताया कि उसका बेटा लापता है, उसका कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा। पुलिस कर्मियों ने मां से किसी पर शक होने की बात पूछी तो उसने अपने ही पति पर बेटे को गायब करने का शक जताया।
पुलिस फौरन ही गांव पहुंचकर पड़ताल में जुट गई। तो कुछ गांव वालों से पता चला कि गुमशुदा हुए सचिन और सचिन की मां के अपने पिता से संबंध ठीक नहीं थे। साथ ही पता चला कि एक ही गांव में रहने के बावजूद पति पत्नी करीब 15 साल से एक दूसरे से अलग रह रहे थे और सचिन अपने पिता की कुछ गलत बातों का भी विरोध करता था। सचिन ने पिता के दूसरी शादी करने का विरोध किया था क्योंकि सचिन नहीं चाहता था कि उसकी प्रॉपर्टी में कोई और हकदार बने, जिसके बाद पुलिस टीम को उसके पिता पर शक यकीन में बदल गया और सचिन के पिता संजीव बालियान को हिरासत में लेकर थाने लाया जाता है। संजीव से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने जो बताया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक बाप इतना बेरहम हो सकता है। उसने बताया बेटे की हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी और हत्या के बाद बेटे की लाश को ठिकाने लगा दिया था। बेटे की हत्या के लिए उसने अमित नाम के एक अपराधी को 5 लाख में से 15,000 रुपए एडवांस भी दे दिए थे और इसी साजिश के तहत 22 अगस्त को अमित ने सचिन को शराब पीने के लिए फोन कर बुलाया था। अमित ने सचिन को मेरठ के एक होटल में पहले खाना खिलाया, फिर अमित और सचिन मेरठ करनाल हाईवे से भूनी पहुंचे और एक शराब की बोतल खरीद ली। शराब पीने के बाद सचिन बेहोश हो गया तो अमित ने व्हाट्सएप कॉल कर संजीव को वहां बुला लिया। सचिन के कमर और सिर में बोतल से इन लोगों ने वार किया। इसके बाद ईंट मारकर बुरी तरह से चेहरे को उसके कुचल दिया, फिर गमछे से गला घोंटकर सचिन की हत्या कर दी। पिता संजीव ने बताया हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए दोनों लाश को लेकर करीब 20 किलोमीटर तक घूमते रहे और लाश को हिंडन नदी में फेंक दिया और इसके बाद मोबाइल और बाइक की नंबर प्लेट को भी ठिकाने लगा दिया, साथ ही बाइक को भी ठिकाने लगा दिया। जब हत्यारे बाप से सचिन की हत्या करने की वजह पूछी गई तो वजह जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। सचिन का पिता संजीव बालियान एक रिटायर्ड फौजी था, मगर वो पिछले 15 साल से पत्नी के साथ नहीं रह रहा था। किसी बात को लेकर उनका आपस में विवाद चल रहा था, मगर गांव में दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। कातिल पिता संजीव ने बताया कि उसका अपनी पत्नी मुनेश से 15 साल से इसी तरह विवाद चल रहा है। संजीव पर अपने बेटे की पत्नी के साथ अवैध संबंध होने की बात भी पूछताछ में सामने आई। इसका पता जब बेटे को चला था तो उसकी शादी के 6 महीने बाद ही उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। इसी बात को लेकर अक्सर इन बाप बेटों में विवाद रहता था। इसके अलावा संजीव दूसरी शादी भी करना चाहता था और बेटा सचिन इस बात का विरोध करता था। पुलिस ने भी इस मामले पर जब ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने भी पत्नी से विवाद वाली बात बताई, साथ ही बेटे और छोटे भाई की पत्नी के साथ भी अवैध संबंध होने की बात सामने आई थी। पुलिस ने संजीव की निशानदेही पर शुक्रवार को सचिन के शव की तलाश शुरू की तो पुलिस टीम ने गन्ने के खेतों में सर्च ऑपरेशन चलाया। साथ ही हिंडन नदी में गोताखोरों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार नदी के गहरे पानी से शनिवार को सचिन का शव बरामद कर लिया। ये शव बुरी तरह गली सड़ी हालत में मिला और मां ने सचिन के शव की शिनाख्त कर ली। फिलहाल जवान बेटे की मौत के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस के अनुसार सुपारी किलर अमित पहले भी एक हत्या के मामले में 2015 में जेल जा चुका है। सचिन की हत्या के बाद संजीव और अमित ने रिश्तेदारों को फंसाने की कोशिश की थी, इसलिए सचिन के मोबाइल को बिटावदा में गोबर के ढेर में दबा दिया था। क्योंकि हिंडन नदी के आसपास बागपत और बुढ़ाना क्षेत्र में सचिन की कई रिश्तेदारी हैं, ऐसे में रिश्तेदारों पर उसकी हत्या का शक जाए, इसको देखते हुए मोबाइल बिटावदा के पास छिपा दिया था। बाइक और शव अलग अलग फेंक दिए गए थे। बाइक की नंबर प्लेट तोड़कर जमीन में गड्ढे में दबा दी थी। फिलहाल पुलिस ने कातिल पिता संजीव और सुपारी किलर अमित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आगे भी क्राइम की ऐसी कहानियों के लिए हमारे इस चैनल
खबर की कबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।